हेलो गाइस, क्या हाल चाल। भागने की ज़रूरत नहीं है, समय आपके पास कम है, तो जितना भी जानकारी हो अपने अंदर ग्रहण करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्लास होगा हमारा कक्षा छठी की पर्यावरण। जैसे हमारा पर्यावरण कहा जाता है, तो उसमें हम भूगोल का मतलब भूगोल सब्जेक्ट जो है हम लोग चयन किए हैं, और वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सौरमंडल में पृथ्वी, हमारा जो सौरमंडल है, और उस सौरमंडल में हमारा पृथ्वी कहाँ है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी होने की वजह से हम उसके बारे में ज़्यादातर कोई भी पूछता है तो हम उससे नहीं बता पाते। तो अगर लोगों के पूछने या फिर टीचर के पूछने या इन सारे प्रश्नों आने की संभावनाओं को देखते हुए हमें इस चीज़ को जानना चाहिए या समझना चाहिए कि किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाए। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा तो हुआ है, सूर्यास्त के बाद अगर जब शाम हो जाती है तो आपको आसमान में देखना बहुत अच्छा लगता है ना। कारण क्या है, बहुत सारे चमकते सितारे नज़र आते हैं आपको। वो कैसा होता है, तो कुछ चमकीले नज़र आते हैं तो कुछ धुंधले नज़र आते हैं। यही तो है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। हीरे भाई, हीरे जड़े हों, जाके तोड़ लाओ। तो इनमें से कुछ टिमटिमाते भी प्रतीत होते हैं। कोई टिम मतलब हीरा, कभी लाइट उस पर पड़ रहा है कभी नहीं पड़ रहा है, ये सब बता रहा है, लेकिन वहाँ तो लाइट है। लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो इस चीज़ में आपको कुछ नज़र आएंगी। जनरली जो टिमटिमाहट वाली वस्तु है वो कोई टिमटिमाने वाली वस्तु नहीं है, उसका नाम तारा है। ठीक है, और यहाँ जिस बात की जाए कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, चंद्रमा यानी चांद को। ठीक, अब अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का भी देखते हैं, अलग अलग स्थितियों में भी दिखाई पड़ता है। अब बात करें जब पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में कब देखी जाती है, मतलब पूरा जब चंद्रमा गोल हो जाती है तब कब देखी जाती है, तो 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, क्योंकि 15 दिन में धीरे धीरे पूर्णिमा आता है, फिर 15 दिन में धीरे धीरे क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। ठीक है, पूर्णिमा वाली रात को क्या कहते हैं, जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात आती है तो उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और 15 दिन के बाद क्या, 15 दिन के बाद जो है अब इसे नहीं देख सकते, वही पूर्णिमा वाली को नहीं देख सकते हैं। पूर्णिमा जो होती है एक नए चंद्रमा रात्रि की, जो एक नया चंद्रमा रात्रि की जो प्रथम दिन की शुरुआत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या होती है। ऐसी रात अगर आसमान साफ है तो आप इसे आसमान का मतलब जब आसमान साफ होता है और इस तरह का जब समय होता है जो 1 महीने का अंतिम पक्ष में होता है, जैसे कि शुक्ल पक्ष कहा जाए, तो उसमें आप यहाँ इस चीज़ के बारे में गौर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि मतलब सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण क्या होता है कि रात के समय जो चमकने वाले वस्तु हम दिन में नहीं देख पाते। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, यार कोई तुमसे पूछे क्या कि हमें दिन रात को तो तारे नज़र आते हैं पर दिन को क्यों नहीं नज़र आते हैं, तो इसका मेन रीज़न है कि दिन को जो है सूर्य का तेज प्रकाश की वजह से हमें वो तारे नज़र नहीं आते, क्योंकि अत्यधिक प्रकाश जब पड़ेगा तो वही लाइट का टॉर्च नाम होना है, मतलब किसी टॉर्च का लाइट और किसी जो है होता है सड़क पर लगे हुआ है, मतलब बहुत बड़े मतलब फोकस वाले लाइट होते हैं, तो उसके सामने टॉर्च का लाइट तो कुछ नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि दिन में जो है जो हमारे तारे हैं वो हमें नज़र नहीं आते हैं सूर्य के कारण। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सभी जो वस्तुएं हैं रात के समय जो है आसमान में चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, किस समय चमकती हैं, रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं, है ना। तो कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़ी आकार वाले और क्या होती हैं, गर्म भी होती हैं। तो ये गैसों से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, तो गैसों से बने होते हैं। तो हमारे पास इतनी ऊष्मा और प्रकाश होता है कि जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उसके पास क्या होती है, उसके पास बहुत मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश होती है। ठीक है, और क्या है कि जिसे भी बड़ी बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जिसके पास जैसे कि मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, ऊष्मा है, तुम कितना देर तक उसको अपने अंदर स्टोर करके रखें, हमें धीरे धीरे क्या करना होगा, उसे छोड़ना होगा। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं क्या, ऊष्मा और प्रकाश, कौन, सूर्य। तो इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ
जैसे कि एक लड़की ध्रुव तारा को देखने का प्रयास कर रही है, तो संकेत क्या होगा कि हम ध्रुव 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 तारा को देख सकते हैं, किस प्रक्रिया से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। रात का समय चमकते अनगिनत बहुत सारे तारे नजर आएंगे और समान रूप से नजर आएंगे, लेकिन हम बहुत अधिक दूर होने के कारण क्या होते हैं कि हम लोग ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि तारे। और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या है, छोटी दिखाई पड़ती है। क्या, कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। वाह! जैसे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जब भी आप रात में देखते हो बहुत सारी आकृतियाँ होती है, आप कभी उस चीज़ पर गौर ही नहीं करते, नहीं ध्यान देते हैं, नहीं समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कम से कम प्रकृति के लिए भी अपने लिए समय निकालो, क्योंकि प्रकृति से तुम भी बने हो, तुम पर भी कोई ध्यान दे रहा है, तो तुम उस पर भी ध्यान दो। आगे दिया गया है कि जो बहुत से विभिन्न समूह में बनाए गए जो विविध आकृति होते हैं ना, उन्हें ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब नक्षत्र जो देखता है ना, वो नक्षत्र ही तारों के आधारित ही होता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, उर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब इसी ही नहीं कहते हैं, उसका एक उदाहरण है क्या, उर्सा मेजर या बिग बियर, ठीक है। और क्या है कि ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल होते हैं। ये क्या है, बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे आपको। कैसे, चलिए देखते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि माने 7 ऋषि, सप्त माने 7 और ऋषि माने संत, 7 संत। और यह 7 तारों का समूह है। क्या है, यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है, नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है। और क्या है कि अपने परिवार के पड़ोस, क्या, अपने परिवार के पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि भैया आसमान में अधिक तारों और ग्रहों को, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। जो जानकार है, जो उसके बारे में जानता है, जो मतलब ऐसा लाइक ज्योतिषी ही खाली नहीं बता सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन जो जानकार हो, ज़्यादा जानकारी हो, उससे ही पूछने के से अच्छा होगा, ठीक है। कि हमको अधिक तारे, ऐसे तारे जो पॉपुलर हैं, उस तारे को दिखाइए, नक्षत्र मंडल को दिखाइए कि कहाँ है नक्षत्र मंडल। अधिक ग्रह तो ग्रह आप भी देख सकते हैं, ठीक। प्राचीन समय में क्या था, प्राचीन समय में लोग क्या है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। किससे करते थे, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, और उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। एक ही स्थान पर रहने का कारण जानते हो, नहीं जानते, इसके बारे में तुम्हें पता लगाना है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से क्या करते हैं, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसके सहायता से, ध्रुव सप्तऋषि की सहायता से। ध्रुव तारा कहाँ है, नहीं है, उसके बारे में। अब है कि हम एक चीज चित्र दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए, ये बैरी सी गुड़िया है जो ध्रुव तारा को देखने का प्रयास कर रही है। देखिए, इसके पास इतना टाइम है कि ये ध्रुव तारा को देखने आ गई है, और आप लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि आप ध्रुव तारा को कभी भी रात को देखने का प्रयास करते हैं। ओ, बहुत गलत बात है ये। और आजकल तो इतना धुआं भर गया है कि भाई तारा तो बहुत ही कम नजर आता है। तो ये देखो, ये उत्तर दिशा में खड़ी है, और ये उत्तर दिशा मतलब ये कहाँ खड़ी, देखो ये इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरा हो गया, ये उत्तर हो गया, एकदम बिल्कुल उत्तर के सिद्ध में खड़ी है। और देखने का प्रयास करिए, यहाँ 2 तारे नजर आते हैं, और 2 तारे के नजर आने के बाद, तो इसका कारण ये है क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको, क्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये क्या है, एक प्रकार से यही है सप्तऋषि, सप्तऋषि उर्सा मेजर, यही कलछी के आकार में जो है ना, यही है आपका संकेतक तारे हैं, कि संकेत करता है कि इसकी दोनों के सिद्ध में क्या होगा, ध्रुव तारा होगा, है ना। हमने अब देख लिया ध्रुव तारा कहाँ है भैया। चलो अब देखते हैं आगे कि अपना मतलब क्या होता है कि कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। तो
नहीं होती है तो कोई बात नहीं, तारों में प्रकाश पर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होंगे भैया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे ग्रह बोलेंगे। जिसके पास अपना क्या है, अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, उसे क्या कहेंगे, तो ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहेंगे। ठीक है, जिससे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई कहा जाता है। तो ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहा जाता है या फिर प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो जिसका अर्थ क्या होगा कि परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब है घूमने के साथ साथ भ्रमण भी करता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, है ना। और पृथ्वी जिस पर हम पर रहे हैं, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, और यह हमारा संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्राप्त करती है। जो क्या है, पृथ्वी, सूर्य मतलब जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जैसे कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, इसीलिए हम वहाँ से ऊष्मा प्रकाश दोनों प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी को सबसे अधिक दूरी पर, क्या, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, कहाँ से, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। ये देखिए आपका मिल गया, आपका मोस्ट पॉपुलर चीज। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी न्यू जर्नी। ये देखिए हमारा सूर्य एक तारा है। ठीक है, यहाँ देखिए बुध है, बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध ग्रह, बुध ग्रह आपका यहाँ, बुध ग्रह यहाँ, वेनुस ग्रह यहाँ, पृथ्वी ग्रह यहाँ, ये क्षुध ग्रह की पट्टी, ये देखिए पृथ्वी ग्रह यहाँ, और ये रहा आपकी मंगल ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी हो गई आपकी, जो एक तरह से ये क्या होता है, और ये देखो क्या होता है, एक तरह से यहाँ पत्थर, बहुत सारी चट्टान होती है। ठीक है, एक तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ सभी ग्रहों को लिया गया है। शनि ग्रह है, यूरेनस है, अब आपको यहाँ देखना होगा कि बुध ग्रह जो है, क्या, बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है आपका, बुध ग्रह जो है आपका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है, तो 88 दिन लगाता है। और अपने अक्ष पर कितना दिन में घूम जाता है, तो 59 दिन में घूम जाता है। ठीक है, और वही शुक्र ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 255 दिन लगाता है। और क्या है कि अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन लगाता है। यानी कि हमें याद रखने के ऐसे तरीके हो सकते हैं कि शुक्र की बात करें तो शुक्र माने कि 250 यानी 255 दिन अपने एक परिक्रमा, मतलब पूरे अपना जो सर्कल होता है उस सर्कल में घूमने के लिए, सर्कल मतलब इस तरह कक्षा होती है और बैटल होता है, तो उस कक्षा में जो है घूमने में उसे कितना दिन लगता है, 255 दिन। और अपने अक्ष पर जो घूमता है, अपने जगह पर से गोल गोल कोई परिक्रमा करता है तो पूरा मंदिर का परिक्रमा करता है, पूरा मंदिर का परिक्रमा करता है। और कोई क्या होता है कि मंदिर का परिक्रमा करने के बजाय क्या करता है, वहीं खड़ा होकर परिक्रमा करने लगता है, वहीं घूमने लगता है कि मेरा यहीं से मेरा 101 बार हो गया, 201 हो गया, इस तरह से करने लगता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि शुक्र ग्रह जो है वो क्या है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 255 दिन लगाता है, वही अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगाता है। और बात करें हमारी पृथ्वी ग्रह की, यानी हमारी पृथ्वी ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 365 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है, 1 दिन लगाता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है, यानी उपग्रह की संख्या कितनी है, तो हमारी पृथ्वी पर 1 है शुक्र, और एक अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 687 दिन लगाता है, 687 दिन लगाता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन लगाता है, तो 1 दिन लगाता है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, आगे दिया गया है कि आंतरिक ग्रह क्या होती है। आंतरिक ग्रह क्या होती है कि जो सूर्य के नज़दीक है और जो बहुत चट्टानों से बने हैं, किससे बने हैं, चट्टानों से बने हैं। अगला ग्रह हमारा बृहस्पति। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 11 साल लगाता है, 1-2 साल नहीं, 11 साल लगाता है।
और क्या है 11 साल ये लगाता है और 11 महीने यानी लगभग 12 साल के लगभग में लगाता है बृहस्पति अपने चारों ओर जो अपने कक्षा में घूर्णन करता है सो। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? तो अपने अक्ष पर घूर्णन तो वो 9 घंटा 56 मिनट में ही कर लेता है। और सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या जो है बृहस्पति पर है, लगभग मेरे हिसाब से लगभग 53 जो है वहाँ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बृहस्पति ग्रह पर ही एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड क्या है कि मतलब हमारे जहाँ तक पता है, मतलब वैज्ञानिकों ने पता लगा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड बृहस्पति ग्रह पर ही पाया जाता है, ठीक है। बात करें शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या है कि सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने में 29 साल लगाता है। और 29 साल कितने? 5 महीने। 29 साल 5 महीने कौन? शनि ग्रह। और क्या है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में मात्र 10 घंटा 40 मिनट लगाता है। कितना? 10 घंटा 40 मिनट। और इसकी भी जो चंद्रमा की संख्या 53 लिख दिया है। लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह की चंद्रमा की संख्या 53 नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी, लगभग 80 के लगभग में होगी, ठीक है। आगे है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में, क्या सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में, ये जरा जो है आप चंद्रमा की संख्या थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अपडेट हो लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा बढ़ा होगा ना, जैसे कि बहुत पुराना है तो बढ़ा होगा, 2-3 साल पुराना किताब है तो अपडेट नहीं किया इसको। नेपच्यून ग्रह है जो सूर्य के यूरेनस है जो 84 साल लगाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पर घूम जाता है 17 घंटा 14 मिनट में, ठीक है। यहाँ चंद्रमा की संख्या 27 बताया गया है। नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 164 दिन लगाता है। कितना दिन? बाप रे। सूर्य के चारों ओर पे एक परिक्रमण में 164 साल, दिन नहीं, सॉरी 164 दिन लगाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन 164 साल लगाता भाई, हम लोग रह पाएंगे उस पर कंफर्म नहीं है, कभी नहीं रह पाएंगे हम लोग तो। 50 साल पृथ्वी पर ही ऐसे गुजर जाता है, ऐसे मत बोलिए। आगे है हमारा आप जो भी था आपको दिखा दिए, साथ ही साथ ये कुछ कहना चाह रही है, चलिए देखते हैं क्या बताना चाह रही है। क्या आप जानते हैं? तो बताइए, हम नहीं जानते हैं तो कहती है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सौल जो है ना सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को भी लिखें, बहुत अच्छी बात है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनमें से कुछ अच्छा अपने चंद्रमा भी है, ठीक है। सूर्य जो है यानी कि सौर मंडल के भाग, अब सौर मंडल में कौन कौन से आदमी भाग लेते हैं? आदमी का मतलब ऐसा नहीं है आदमी मान लो तो आदमी नहीं होगा, ठीक है, जो होता है वो पिंड है, उल्का पिंड है, तारे हैं, खगोलीय पिंड है, वैसे से कि सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं भाइयों? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है भाइयों? तो सूर्य है। तो आज का वीडियो मात्र इतना तक ही रखेंगे, अगला एपिसोड में बहुत ही बारीकी से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए है नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं आप लोगों से। कैसा लगा पढ़ने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे डिसलाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।